रिएक्शन करेंगे। ओके, बेंजीन का ESR देखेंगे कि बेंजीन में ESR रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप कौन कौन सा पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद सल्फोनेशन, फिर उसके बाद नाइट्रेशन, फिर उसके बाद आपका फिडिल क्राफ्ट, असाइलेशन एंड एल्काइलेशन, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस जो है हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ESR क्यों होता है, किस लिए होता है, ये बता चुके थे, ठीक है, कि ESR किस लिए होता था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द रिंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। आपका ESR ज्यादा जो था प्रेफरेबल था एज कंपैरिजन टू एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन करेंगे दैट इज हेलोजिनेशन, ठीक है। द फर्स्ट रिएक्शन वी हैव अ हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन में आप क्या देखोगे, रिएजेंट क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 या FeBr3, ठीक है। तो ये सब आपका जो है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हम लोग जो है हेलोजिनेशन प्रोसेस करेंगे। ये जो AlCl3 है, FeCl3 है, FeBr3 है, ये कैटलिस्ट के रूप में है, या आप कह सकते हो कि ये जो है इट एक्ट एज अ हेलोजन कैरियर, ठीक है। ये हेलोजन कैरियर की तरह है जो आपके कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन क्या है, देखो रिएक्शन आपका क्या है, दिस इज अ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन है, बेंजीन का आपको पता है बेंजीन में CH हर जगह प्रेजेंट है, तो उसका एक कार्बन का H ले लेते हैं, और जब वो क्लोरीन से रिएक्ट करा, उस क्लोरीन को ऐसे लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या और आयरन। तो आप क्या देख रहे हो कि ये H और ये Cl, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, लास्ट क्लास में ही बोले थे कि हाइड्रोजन के बदले ही सब्स्टिट्यूशन होगा, निकल जाएगा, और हाइड्रोजन के बदले आपके क्लोरीन जो है वहां पे सब्स्टिट्यूट होके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूट होके आ जाएगा, और ये HCl बाय प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेंजीन पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इस बेंजीन में क्लोरीन अटैच है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ क्लोरोबेंजीन। सेम रिएक्शन आप करोगे विद द ब्रोमीन, ठीक है। सेम रिएक्शन जो है आप ब्रोमीन के साथ करेंगे। जब आप ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पे रिएजेंट FeBr3 हो जाएगा या Fe, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे, जहां पे मैंने क्लोरीन रखा था वहां पे अब आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। जहां पे क्लोरीन रखा था अब आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लोरीन और ब्रोमीन देता है। आयोडीन के साथ थोड़ा सा देखो, डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप आयोडीन से अटैक नहीं करा सकते हो, क्योंकि तब वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तब आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। इसीलिए अगर मुझे आयोडीन के साथ अटैक कराना है, तो आयोडीन आयोडीनेशन जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। मतलब पहले हम लोग HI को, आपका नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड, इसको हम लोग आयोडिक एसिड कहते हैं, ठीक है, आयोडिक एसिड कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में पहले हम लोग आयोडीन बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आयोडीन जो है अटैक कराएंगे बेंजीन में।
डायरेक्ट आयोडीन आप अटैक कराओगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर आप डायरेक्ट आयोडीन को अटैक करा दिए, डायरेक्ट आयोडीन बेंजीन पे अटैक करा दिए, तो रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। मतलब अगर प्रोडक्ट बना भी तो विद इन अ सेकेंड वो पीछे भी चला जाएगा, अगेन वो रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आयोडोनेशन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट आप आयोडोनेशन नहीं करा सकते हो, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट आयोडोनेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके बदले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग जो है HI हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में या उसके बदले नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में आयोडीन बनाएंगे, और उसके बाद जाके ये आयोडीन बेंजीन से रिएक्ट कराएंगे। बात समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसका हम बता देते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ। सपोज कर लीजिए ये ब्रोमीन था, ठीक है, जो आपका ब्रोमीन अटैक किया, ये ब्रोमीन का क्या मैकेनिज्म था। तो ब्रोमीन आपका क्या हो जाता है, FeBr3 से अटैक करेगा, ठीक है। FeBr3 से जब अटैक करा तो आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट FeBr3 नेगेटिव, ये इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन किया है। अब मतलब कि आपका दोनों ब्रोमीन ना ही कंप्लीटली अटैच्ड है और ना ही दोनों ब्रोमीन कंप्लीटली ब्रोकन है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। अब आप देखोगे यहीं से Br पॉजिटिव बाहर निकल आएगा, और ये FeBr3 इस Br को लेके FeBr4 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपका जो रिंग है, रिंग में Br कैसे फॉर्म, Br पॉजिटिव, तो ये क्या जनरेट हो गया, ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और आपको बताए थे कि रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, तो रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका रिंग में तो आपका रिंग में क्या होगा, दिस Br पॉजिटिव विल गोइंग टू अटैक। तो ये आपका रिंग, क्योंकि आपके रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो Br है वो यही जब ये H+ निकलेगा तो ये Br पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। समझ में आया? ओके, तो हाँ। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब इसी के ऊपर आप जब क्लास 12 में जाएंगे तो क्लास 12 में आपको इसी के ऊपर कोई इलेक्ट्रो डोनर ग्रुप या इलेक्ट्रो विड्रॉल ग्रुप जो है अटैच रहेंगे। और ये H कौन लेके जाएगा, ये H जो है, ये H लेके जाते हैं आपके FeBr4 नेगेटिव। तो ये जब H ये FeBr4 नेगेटिव लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फाइनली फिर से कैटलिस्ट फिर से वापस जन्म हो गया, और एक जो Br एक्स्ट्रा था वो HBr बन के निकल आएगा। ये जो कैटलिस्ट फिर से फॉर्म हो गया, ये अगेन रिएक्शन में जाके फिर से रिएक्शन को सेम तरीका से चलाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? तो बेसिकली आपको याद रखना है इसमें कि हेलोजिनेशन में कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, X+। कोई भी हेलोजन, मतलब बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, X+। हेलोजिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, X+, ठीक है। सेम चीज है विथ नाइट्रेशन, ठीक है, सेम आपका है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या लेंगे हम लोग, नाइट्रेशन में रिएजेंट हम लोग लेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, एंड NaHNO3,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जहां पे हमें दिखेगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल बनके बेंजीन पे अटैक कर रहा है। तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये रहा बेंजीन, आपको बताए थे कि हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में आपका नाइट्रिक एसिड आएगा। तो नाइट्रिक एसिड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H जो है इस OH को लेके निकल जाएगा, और जब लेके निकल गया तो क्या बन गया, यहाँ पे H की जगह पे NO2 आ जाएगा। इसको कहते हैं नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। और ये जो वाटर है ये बाई प्रोडक्ट बन के निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन था। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये NO2, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये कैसे जनरेट हुआ, मतलब कि मैकेनिज्म। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान से देखो, तो नाइट्रिक एसिड को अगेन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, HONO2 लिख लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, बस मैंने थोड़ा तोड़ के समझाने के लिए ऑन द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ऐसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन, ये आपका, ठीक है, HO जो है दो हाइड्रोजन को लेके निकल गया और क्या बना दिया, H3O+, ठीक है, H3O+। यहाँ पे आप देख सकते हो वो आगे 2 लिखा है, ठीक है। तो अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, और आपका 8 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन आपका इस HO के साथ जाके फॉर्म होके अटैच होके H3O+ बन गया। अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो वो आपके क्या बनेंगे, 2HSO4 नेगेटिव। 2HSO4 नेगेटिव, नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन गया एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन पॉजिटिव वे, तो जब 2 हाइड्रोजन गया तो वहां से आपका नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये HO निकला, HO जब निकला तो ये बेसिकली कैसे टूटा होगा, ये HO नेगेटिव और ये क्या बना होगा, Na2 पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या बना होगा, Na2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रोफाइल का जन्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो नाइट्रेशन में कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, Na2 पॉजिटिव। कौन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Na2 पॉजिटिव। तो सेम जैसे हेलोजिनेशन में रिंग में अटैच किया था, वैसे यहाँ पे भी रिंग पे एज इट इज यहाँ पे भी अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो आपके पास क्या है, ये था और NO2 पॉजिटिव है। तो जब ये रिंग के पास जाएंगे, जब ये रिंग के पास जाएंगे तो आप क्या देख रहे हो कि Na2 पॉजिटिव जो है, Na2 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये जो H+ था, जो आपका ऑलरेडी HSO4 नेगेटिव जो फॉर्म हुआ था, ये H+ इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटने के कारण वहां पे Na2 आ गया और H2SO4 बन गया, मतलब फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके आपका नाइट्रोबेंजीन जो है अगेन रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको लर्न क्या करना है, पहली बात तो रिएक्शन याद रखना है, आपके काम लायक ये पार्ट है, और दूसरा
क्या याद रखना है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। समझ में आ गया? ठीक है। सेम थर्ड। मैम और एक बार पेज तो दिखाएंगे मैम, इसके कौन आगे वाला? वाला। हाँ हाँ मैम ठीक है। थर्ड आपका सेम नेक्स्ट जो है दैट इज अ सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन से नाम ही पता चल गया होगा कि कुछ चीज सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पे है। तो सल्फोनेशन में जो आपका रिएजेंट है दैट इज अ, इसका जो रिएजेंट है दैट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 दैट इज फ्यूमिंग। फ्यूमिंग मतलब कि टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा हीट किया, तो उसके द्वारा जब हीट किया तो जो आपका फ्यूम निकला, उस फ्यूम से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये टेम्परेचर पे होगा विच इज 453 केल्विन पे ये रिएक्शन को कंडक्ट किया जा रहा है। तो रिएक्शंस आप अगेन देख लो, ये रहा बेंजीन। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप अगेन वैसे ही तोड़ दो। ठीक है, SO2H ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो ये रहा, यहाँ से पानी निकल गया। ठीक है, और आपका क्या अटैच हो गया? SO2H। ठीक है, SO2 सॉरी SO2OH, यहाँ पे वो होगा SO2OH। ठीक है, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन मैम सल्फोनिक H2O निकल एसिड। जाएगा। N प्लस H2O बन के निकल गया। हाँ ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक में कितना है? O है 4। देखो A 1 2 3 4 एंड 2 हाइड्रोजन, तो H2O बन, सेम वही प्रोसेस है। H के साथ OH निकल गया, जो नाइट्रिक एसिड में हुआ था वो यहाँ पे भी होगा। तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगेन इसका फिर से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है, इसका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देख लो फिर से। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 था। ठीक है, सेल्फ रिएक्शन होगा, अपने में रिएक्शन करके ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? H3O प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव एंड प्लस वी हैव अ SO3। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है SO3, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली SO3 अब कैसे इलेक्ट्रोफिलिक हो गया? इसका डेफिशिएंसी है, यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो SO3 का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस होते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें आपके क्या होते हैं? रेजोनेंस होते हैं। रेजोनेंस इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रॉन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। ठीक है, तो अगर हम इसका रेजोनेंस देखें बेटा, तो आपका क्या होगा? रेजोनेंस इसका क्या होगा? ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो ये यहाँ पे क्या है? आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। तो रेजोनेंस में क्या होता है? पाई बॉन्ड जो है चार्ज के साथ अपने आप को डिस्प्लेस करेगा। अगर चार्ज है तो चार्ज के साथ डिस्प्लेस करेगा, लोन पेयर है तो लोन पेयर के साथ डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सिंपली, और सारे एटम अपनी ही जगह पे रहेंगे, वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। वो सारे एटम क्या होंगे? अपने जगह पे होंगे। तो ध्यान से देखो अब क्या है। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड आपका, दिस बॉन्ड विल गो हियर। ठीक है, ये बॉन्ड आपका ये फॉर्म यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। सो नेगेटिव, यहाँ पे एस, ये एस प्लस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये इस तरीके से साइकिल चलता है। ठीक है, इसमें उतना दिमाग मत लगाना, ये पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। जस्ट मैं बता रही हूँ कि ये क्यों इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हुआ है। तो ये यहाँ पे देखो, सल्फर के पास चार इलेक्ट्रॉन का कमी था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस के कारण। इसलिए SO3 जो था वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, SO3 क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इस तरीके से ना रेजोनेंस होता जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगेन ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। तो जब ये आपका प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे रेजोनेंस के एंड में हमें क्या देखने को मिला कि सल्फर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन सल्फर आर इलेक्ट्रो एफिशिएंट इन नेचर। दैट इज व्हाई SO3 जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम यहाँ देखिए NO2 के पास तो पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए आप इलेक्ट्रोफाइल बोली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखता है, तो बच्चों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ चार्ज नहीं है तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल है। तो उसके रेजोनेंस से पता चला कि वो सल्फर का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल बना। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। सो हियर वी हैव द बेंजीन। ठीक है, ये रहा H, SO3 जो आपका अटैक करेगा। तो SO3 जो है आपका अटैक किया, जब अटैक करता है तो SO3 आपका नेगेटिव चार्ज में बन जाता है। तो ये आपका HSO4 नेगेटिव जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, HSO4 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन इसको लेके निकल जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे आपका क्या बन गया, SO3 नेगेटिव। ठीक है, अब SO3 नेगेटिव, आप अब बोलोगे कि अभी तो बोल रही थी SO पॉजिटिव है। SO3 नेगेटिव, सल्फर के पास चार्ज पॉजिटिव है, पर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा, तीसरे में ये नेगेटिव बनेगा। तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी के कारण पूरा SO3 नेगेटिव है, लेकिन सल्फर जो है वो खुद सिर्फ सल्फर पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है? SO3 पूरा नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द ड्यू टू ऑक्सीजन, बट सल्फर खुद जो है, सल्फर इज द पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए SO3 नेगेटिव माना गया। तो यहाँ पे SO3 नेगेटिव आया। ठीक है, SO3 यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आया। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनेट आयन, बेंजीन सल्फोनेट आयन। अब ये SO3 नेगेटिव जो है आपका H3O प्लस से रिएक्ट करेगा, जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये रहा। ठीक है, H3O प्लस से रिएक्ट किया, और जब H3O प्लस से रिएक्ट कर देगा तो आप देखोगे यहाँ का एक H इधर चला जाएगा, एंड फाइनली प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, SO3H। ठीक है, जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना था, ये भी SO3H है, ये ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से देख के समझ लेना, कोई भी टेंशन होगा तो, अदरवाइज समझ आ ही जाना चाहिए। तो फिर से बता दे रहे हैं, SO3 नेगेटिव जो है पूरा SO3 नेगेटिव फॉर्म में है, लेकिन सल्फर जो था डेफिशिएंट फॉर्म में था, सल्फर आपके पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रिएक्शन आपका आएगा विच इज द Friedel-Crafts alkylation, and the last one will be the Friedel-Crafts acylation. तो थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ आपका होगा Friedel-Crafts alkylation। ठीक है, तो Friedel-Crafts alkylation, जहाँ पे alkylation लिखा रहा है तो वहां पे हम लोग alkyl यूज करते हैं। तो इसका रिएजेंट क्या होगा, इसका रिएजेंट आपका होगा alkyl क्लोराइड विच इज CH3Cl।
in the presence of anhydrous AlCl3. Again anhydrous AlCl3 is behaving as a catalyst. तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, सिंपल वही चीज है, आपका H है, CH3Cl है, ठीक है, ये आपका H जो है Cl के साथ अटैक करके यहाँ पे CH3 बना देगा। इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, ठीक है, इसका नाम क्या है, टॉलुइन, और जनरल नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन। टॉलुइन इज द मार्केट नेम और यू कैन से द ट्रेड नेम, और जनरल नेम आपका क्या है, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। बात समझ में आ गया? ओके। ओके। इसका सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल मैं बता देती हूँ, इसका इलेक्ट्रोफाइल आपका कौन बनेगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल आपका R पॉजिटिव बन रहा है, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप उसका पॉजिटिव। सिंपली कैसे जनरेशन हुआ, AlCl3, ठीक है, ये Cl इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो Cl विल बी नेगेटिव, तो R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपका सॉरी 4 होगा, तो ये आपका क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन ले लिया। सिंपल, एकदम इजी, बेंजीन का रिएक्शन बहुत इजी है। नेक्स्ट इज द असाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे एसिटाइल वाला, ठीक है, सो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड यूज करो, या एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब RCOCl, ठीक है, या आपका एसिटिक एनहाइड्राइड्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, दोनों से समझा रहे हैं। तो रिंग है आपका एज इट इज, आपको बस हाइड्रोजन के बदले सबको बैठाना है। तो हाइड्रोजन के बदले अगर आप सपोज कर लीजिए CH3COCl, तो ऑब्वियसली अगेन ये AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही होगा, एकदम नॉर्मल चीज है। ये हाइड्रोजन क्योंकि इस पूरे पोर्शन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये HCl बन के निकल आएगा, और H की जगह पे जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से अटैचमेंट होगा, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से अटैचमेंट होगा, ठीक है, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से अटैचमेंट जो है होगा, ठीक है, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से अटैचमेंट आपका होगा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ओके। फिनॉन कहाँ से आया, ये रिंग का नाम है फिनॉन। फी वर्ड जो है रिंग से आया, फी वर्ड जो है रिंग से आया, ये एसिटो वर्ड जो है इसके कारण आया, और ओन वाला जो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ एसिटो, ये CO, ठीक है, C डबल बॉन्डो के फॉर्मेशन में है, तो यहाँ से आपका ओन शब्द आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कुछ कुछ रिएक्शन करेंगे। H, अच्छा H आप कहीं का भी ले सकते हो, H कहीं आप, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही का इसी ऑर्थो का ही हाइड्रोजन उठा होता है, आप इसका भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल SHCOCl अगर लिए तो क्या होगा, रिएजेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर ले तो ये अगेन ये H और ये Cl को लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अटैचमेंट विल बी अ CHO, इसका नाम क्या हो गया, बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ओके, दिस इज द नेम, बेंजल डिहाइड। नाम जो है ज्यादा याद रखना है, ठीक है, ऐसे तुम लोग परफॉर्म करोगे। अगेन हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं दे रही हूँ बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, ठीक है, सेम रिएजेंट में क्या बनेगा, बना के रखना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में बता दे रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे होगा, ये रहा बेंजीन, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। तो सिंपली आप क्या देखोगे, ये H जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से
यहाँ से अटैक होके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, जिसके कारण जब बॉन्ड ये ब्रेक हुआ तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन बनेगा C पॉजिटिव OCH3। तो ऑब्वियसली ये H जो है इसके साथ मिलके आपका बाई प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जहां से हाइड्रोजन हटा है वहीं पे अटैक कर जाएगा। ओके, अगेन इसका नाम आपका क्या है? दिस इज अ एसिटोक्विनोन। ठीक है, इसका नाम क्या आपका क्या है? एसिटोक्विनोन। क्लियर? ओके, तो Yes, ये ma'am. आपके लिए जो है ESR का रिएक्शन था। सो वी हैव हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन एंड अल्काइलेशन। ये 5 रिएक्शन आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करना है, और सारा के सारा रिएक्शन काफी इजी है। ठीक है, लास्ट 3 रिएक्शन आपका फिर ये बेंजीन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपका कंबशन, जो आप खुद करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा सिंपली। तो 2C6H6 प्लस 15O2, इसमें आप बना दीजिएगा। बैलेंस आप खुद करेंगे। ठीक है, बैलेंस आएगा, कुछ बैलेंसिंग में कुछ नंबर आएंगे, तो वहां पे आप खुद करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप देखिए, जब बेंजीन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडाइज किया जाए, ठीक है, तो 9/2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो आपका क्या बनेगा? फर्स्ट इट विल फॉर्म द मैलिक एसिड। ठीक है, ये क्या बनाएगा? मैलिक एसिड। अगेन ओजोनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही बॉन्ड का ब्रेकिंग है, तो मैलिक एसिड फॉर्म करेगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो डायरेक्ट एसिड का फॉर्मेशन में हम लोग जाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आप देखोगे कि H2O निकल के आएगा। H2O जब बाहर निकल आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड, CH डबल बॉन्ड CH CO CO एंड ये है आपका मैलिक एसिड। दिस इज नोन एज अ मैलिक एसिड, और ये आपका है मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो आपको ये रिएजेंट तो एकदम ध्यान से याद रखना है। बेंजीन वेनेडियम पेंटॉक्साइड में आपका ये फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन चैप्टर या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज पायरोलाइसिस। ठीक है, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस आपको पता ही है, दिस इज द क्रैकिंग, तोड़ना। तो जब बेंजीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में हीट किया जाएगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में हीट किया जाएगा, तो ये क्या बनाता है? बाईफिनाइल। 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन लेंगे और ये अपने में ही एडिशन रिएक्शन कर देगा। ठीक है, दैट इज फ्रॉम द बाईफिनाइल। ठीक है, बाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है एंड हाइड्रोजन विल गोइंग टू कम आउट। कैसे होता है? जैसे 2 बेंजीन है, ठीक है, 2 बेंजीन है, एक इसके हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएंगे, और वहां इसके कारण इस तरीका से बॉन्ड का अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पायरोलाइसिस। तो अगर समरी हम लोग बात करें, समरी में क्या हम लोग देख सकते हैं, क्या आपका रिंग का रिएक्शन का? तो रिंग के आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने जस्ट अभी पढ़ाया। क्लोरीन के साथ सिंपली क्लोरोबेंजीन, सिर्फ आपको अटैचमेंट करना, नाइट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन फ्यूमिंग H2SO4 के प्रेजेंस में, फ्यूमिंग जरूर लिखिएगा। ठीक है, SO3H। ठीक है, असाइलेशन एल्काइलेशन CH3Cl, तो वो आपका मिथाइल बेंजीन। एंड एक और है आपका विच इज असाइलेशन, अगर हम लोग देखें, ठीक है, असाइलेशन
CH3COCl के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या बन जाएगा, COCH3। तो ये था आपका समरी फॉर ESR रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है बेंजीन कंप्लीट, आपका चैप्टर यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है खत्म होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो है एक कुछ फास्ट हाँ एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि जस्ट चार्जेस जब इलेक्ट्रो डोनर ग्रुप बैठाएंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, वो हम समझा देंगे बात नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस थे वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है।